Bismillahirrahmanirrahim viewers, welcome to my channel and thank you for watching and liking my videos. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम लोग कैश बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल को यूज करके हम कैश बजट किस तरीके से बनाते हैं। कैश बजट बनाना सीखने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को यूज करके हम कैश बजट किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है जिसमें 4 क्वार्टर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं और टोटल एक ईयर का कॉलम जो है वो मेंशन किया हुआ है। अभी हमें सबसे पहले चाहिए बिगिनिंग कैश बैलेंस। बिगिनिंग कैश बैलेंस विल बी अवेलेबल इन आवर बिगिनिंग बैलेंस शीट जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। इसमें बिगिनिंग बैलेंस शीट से हम बिगिनिंग कैश बैलेंस ले लेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उनके पास भी जो उन्होंने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई हुई होती है तो उसमें से जो भी कैश बैलेंस होता है वो अगले साल बिगिनिंग बैलेंस के तौर पे ट्रांसफर होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बिगिनिंग बैलेंस शीट जो है ये प्रिपेयर की हुई है इस क्वेश्चन के साथ ही। तो इसमें से ये जो कैश का बैलेंस है दैट वुड बी द बिगिनिंग कैश बैलेंस। तो मैं इस कैश बजट को बनाने के लिए इज इक्वल टू का साइन करके बिगिनिंग बैलेंस शीट के ऊपर चला जाऊंगा और ये बिगिनिंग कैश बैलेंस यहाँ पे दे दूंगा। फिर मुझे चाहिए इसमें कैश रिसीट्स को मैं ऐड करूंगा। अब ये मैंने जब सेल्स बजट बनाया था तो सेल्स बजट के अंदर मैंने कैश रिसीट्स स्केड्यूल भी बनाया था। तो उसमें आप ये देखें कि मेरे पास पहले क्वार्टर में ये वाली कैश जो है वो रिसीव हुए थे तो मैंने इसको कर दिया और मैंने इसी वाले सेल को आगे फर्दर कॉपी कर दिया। तो ये मेरे पास सारे का सारा यहाँ पे वही रेफरेंसेस के साथ कॉपी हो गया। ओके, जब मैं इन दोनों को टोटल करूंगा तो ये मेरे पास कैश अवेलेबल आ जाएगा। मैं इन दोनों को सम कर लेता हूं तो दैट इज कैश अवेलेबल फॉर। तो इसी को ही मैं आगे भी रिपीट कर दूंगा तो इस लिहाज से ये मेरे पास कैश अवेलेबल आ जाएगा सारी जगहों के ऊपर। ओके, ये आखिरी कॉलम में आपको एंड पे समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैश डिस्पर्समेंट्स की बात करनी है। तो वो कैश डिस्पर्समेंट्स बेसिकली पेमेंट्स ऑफ द कैश हैं। तो ये भी हमारे जितने भी पिछले स्केड्यूल्स हमने बनाए हैं उन्हीं में से ये फिगर्स आएंगी। मैं इक्वल टू का साइन करता हूं और आप डायरेक्ट मटेरियल बजट के ऊपर चले जाते हैं और उसका मैंने स्केड्यूल नंबर जो 3 बनाया था उसमें मैंने कैश पेमेंट्स की बात की थी। तो ये कैश डिस्पर्समेंट फॉर मटेरियल परचेजेस था, ये मैंने वहां पे रेफर कर दिया और इसी रेफरेंस को आगे फर्दर कॉलम्स में कॉपी कर दिया। तो इस लिहाज से मेरे पास हर एक क्वार्टर की जो है वो कैश पेमेंट्स फॉर मटेरियल्स आ गई। फिर उसके बाद लेबर की बात कर लेते हैं। तो ये लेबर बजट में से ये मेरे पास फिगर लेबर बजट में से आ जाएगी। मैंने कहा ये लेबर कॉस्ट है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जो भी क्वार्टर की लेबर होगी वो उसी क्वार्टर में पे हो जाएगी। इस लिहाज से मैंने इसको यहाँ पे रेफर कर दिया और मैंने सारी जगहों पे कॉपी कर दिया। तो मेरे पास सारी जगहों के ऊपर ये कॉपी हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट से लेके आना है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट में ये है मेरे पास और आप देखें जरा और कैश पेमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ये मैंने कैलकुलेट की थी यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे इसको रेफर कर दिया और मैंने आगे कॉलम्स में कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के बजट से लेके आऊंगा। तो ये कैश पेमेंट्स फॉर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस मुझे गिवन है, ये मैंने यहाँ से इसको रेफर कर दिया और आगे सारे कॉलम्स में कॉपी कर दिया। ओके, फिर उसके बाद इक्विपमेंट परचेजेस, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन। मैंने इसको बेसिक डाटा में जाके मैंने चूंकि ये पुट किया हुआ है इक्विपमेंट परचेजेस फॉर ईच क्वार्टर, तो उन्होंने ये यहाँ पे दी हुई है तो मैंने इसको रेफर कर दिया और इसी ही को आगे फर्दर कॉलम्स में भी कॉपी कर दिया इस रेफरेंस को। तो ये मेरे पास आ गया। प्लस इसके अलावा उन्होंने कहा जी डिविडेंड, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें पता है कि हर एक क्वार्टर में कितना डिविडेंड जो है वो हमने पे करना है। डिविडेंड पेड क्वार्टरली, तो ये वाली फिगर हमें यहाँ पे दी हुई है। तो मैं इसको जो है वो सिंपली F4 करके इसको फिक्स कर दूंगा और यही वाली फिगर मैं अगले वाले कॉलम्स में कॉपी कर दूंगा। जब मैं इन तमाम फिगर्स को प्लस
प्लस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल कैश डिस्बर्समेंट्स। जब मैंने इनको भी फर्दर इसी फॉर्मूला को कॉपी किया तो सारी जगहों पे आ गया। फिर उसके बाद मैंने एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैश अवेलेबल फॉर ओवर डिस्बर्समेंट, तो ये मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, ये मेरे पास अवेलेबल कैश था, इसमें से मैंने माइनस किया, ये मैंने टोटल पेमेंट्स की इस पीरियड में, तो ये मेरे पास जो है वो एक्सेस और डेफिशिएंसी आ गई। ये चूंकि नेगेटिव फिगर आ रही है इसलिए ये डेफिशिएंसी है विच इज शोन इन ब्रैकेट। तो डेफिशिएंसी आ गई मेरे पास पहले क्वार्टर में 94,000 की। अब इस डेफिशिएंसी को मैंने कवर करना है फ्रॉम बोरोइंग्स, फ्रॉम लोन। तो मैं लोन कितना लूंगा उसकी भी इंफॉर्मेशन मेरे क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने कैलकुलेट करनी है। ये कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं ये कहता हूं कि ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे एंडिंग बैलेंस जो रिक्वायर्ड है वो कितना चाहिए। बेसिक डाटा में मैंने ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि मिनिमम कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मुझे ये इतना चाहिए, ये मैंने यहां पे कर दिया। फिर मैंने ऐड कैश डेफिशिएंसी, तो ये कैश डेफिशिएंसी जो ये मेरा आया था इस फिगर को मैंने यहां पे ऐड कर दिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, चूंकि ये नेगेटिव फिगर है और मैंने इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसके साथ एक माइनस का साइन लगा के और इसको यहां पे सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास 94,000 आ जाएगा। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, प्लस किया, तो मेरे पास 1,24,000 आ गया। ओके, अब ये 1,24,000 है और एक और रिक्वायरमेंट मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने जो भी कैश बारो करना है ये मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बारो नहीं होगी बल्कि मल्टीपल्स ऑफ 10,000 होगा। या तो मैं 10,000 कर सकता हूं या 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। मैं 55,000 नहीं कर सकता। मैं 1,10,000 कर सकता हूं, 1,12,000 नहीं कर सकता। मैं 1,20,000 कर सकता हूं, 1,24,000 नहीं कर सकता। और अगर मैंने 1,24,000 बोरोइंग करनी है तो मुझे 1,30,000 करना पड़ेगी क्योंकि मुझे मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में बोरोइंग्स अवेलेबल हैं। तो इस लिहाज से मैंने कहा अगर मैंने 10-10 हजार की पैकेट्स लेने हैं, जो कैश मुझे बारो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा इज इक्वल टू करके मैं बेसिक डाटा में चला जाता हूं 10,000 मल्टीप्लाई बाय, मुझे अब इसके 13 बंडल्स करना पड़ेंगे। मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास 1,30,000 की बोरोइंग्स आ जाएंगी। ओके, इस लिहाज से मैंने कहा जी कि मेरे पास बोरिंग्स आएंगी 1,30,000 की, इसको मैंने यहाँ पे रेफर कर दिया इज इक्वल टू 1,30,000 के साथ, तो ये मेरे पास 1,30,000 यहाँ पे आ गया। अब चूंकि मैं बारो कर रहा हूं तो मुझे रीपेमेंट कोई नहीं करनी है, इंटरेस्ट भी मैं इसमें कोई नहीं पे करूंगा, तो टोटल फाइनेंसिंग मेरी जो है वो इसी तरीके से ये सारी की सारी आ जाएगी। इसके लिए मुझे कैलकुलेशन ये करना पड़ेगी कि मैं इन सबको प्लस कर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा और एंडिंग कैश बैलेंस क्या होगा ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ये मेरे पास टोटल फाइनेंसिंग थी और ये मेरे पास ऑफ एक्सेस या डेफिशिएंसी थी। इन दोनों फिगर्स को मैं प्लस करूंगा, सम करूंगा, ये वाली फिगर कॉमा एंड दिस फिगर, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ये मेरे पास एंडिंग कैश बैलेंस बच जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इस दोनों को प्लस कर देंगे तो ये मेरे पास जो है वो एंडिंग बैलेंस की फिगर आ जाएगी। जो पहले क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो मैं इक्वल टू का साइन करके इस वाली फिगर को उधर रेफर कर दूंगा तो मेरे पास एंडिंग से ये ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट क्वार्टर का बन जाएगा। सेम उसी तरीके से कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स मैंने वहां से सेल्स बजट से लेके आया, इन दोनों को ऐड किया तो 5,16,000 मेरे पास अवेलेबल आ गया। फिर मैंने मटेरियल्स की पेमेंट्स की, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर की पेमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की पेमेंट की, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की पेमेंट की, इक्विपमेंट परचेज किया। ये मैंने बिल्कुल सेम उसी तरीके से सारे कॉलम रेफर करने हैं जैसे मैंने पहले कॉलम को कैलकुलेट करते हुए किए हैं। टोटल मेरे पास ये आ गया। अब मैं जब इसको सेकंड कॉलम में भी करूंगा कॉपी तो ये मेरे पास इस क्वार्टर में 36,100 की डेफिशिएंसी आ गई। अब इसको मैंने कवर करने के लिए अब कितना फाइनेंसिंग चाहिए तो उसके लिए मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा। मैंने कहा जी बेसिक डाटा से मैं लेके आऊंगा कि मुझे कम से कम कितना कैश बैलेंस चाहिए। मैंने कहा जी 30,000 चाहिए, मैंने वहां से रेफर कर लिया, इसको इज इक्वल टू साइन करके बेसिक डाटा से ये वाली फिगर मैंने यहां पे रेफर करा दी। अब मेरे पास डेफिशिएंसी कितनी थी, इज इक्वल टू करके माइनस साइन लगा के ये वाला किया
तो मेरे पास ये वाली चीज आ गई। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास 66,100 आ गया। अब मैं बेटे या तो 60,000 ले सकता हूं या फिर मैं 70,000 बारो कर सकता हूं। मैं 66,000 नहीं कर सकता, मैं दरमियान में कोई फिगर बारो नहीं कर सकता हूं। ये मेरी एक क्या समझ लें कि एक लिमिटेशन है। तो इस लिहाज से मैंने फिर इसको 66,000 का मतलब है कि मुझे 70,000 बारो करना पड़ेगा। तो ये मैंने फिर क्या किया कि बेसिक डाटा में से इज इक्वल टू बेसिक डाटा का जो मल्टीपल्स ऑफ 10,000 था मल्टीप्लाई बाय 7 बंडल्स मुझे लेना पड़ेंगे 70,000। तो इसको मैं यहां पे रेफर कर दूंगा इज इक्वल टू 70,000 को। तो ये मेरे पास जो है वो इसमें आ जाएगा। अब इसी कॉलम को मैंने सेम कॉपी किया तो ये मेरे पास आ गया, और इसी कॉलम को मैंने सेम कॉपी किया तो ये मेरे पास 33,900 का दूसरे क्वार्टर में एंडिंग कैश बैलेंस आ गया। इसको मैं अगर यहां पे कॉपी करूंगा तो सिंपली मैं क्या कर देता हूं, इसी को ही ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूं 33,900। अब आप जरा गौर करें, ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया, और इसको जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास इस वक्त कैश पॉजिटिव में आ गया। अब मैं यहां पे या तो पे करूंगा या फिर इसका क्या कर दूंगा, मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जो पेमेंट पॉलिसी है लोन की वो उन्होंने बताया कि एंड ऑफ द ईयर 4th क्वार्टर में हम पे करेंगे और इंटरेस्ट भी उसी क्वार्टर में ही उसके साथ पे करेंगे। इसलिए 3rd क्वार्टर में हमें इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग इसको आगे यहां पे कॉपी कर देंगे और सेम लाइक दैट यहां पे भी कॉपी कर देंगे। तो हमारे पास यही वाला जो बैलेंस है एक्सेस ऑफ कैश, दैट वुड बी द एंडिंग बैलेंस। इसी को ही हम लोगों ने 4th क्वार्टर में भी किया। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 4th क्वार्टर का। जब हमने इनको टोटल किया तो हमारे पास ये आ गया। तो अब आप जरा गौर करें कि मेरे पास कैश अवेलेबल आता है 2,63,300। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अपनी रीपेमेंट कर सकता हूं अपने लोन की। तो यहां पे मैं अपने लोन की पेमेंट कर दूंगा। तो यहां पे मैं करूंगा इज इक्वल टू माइनस का साइन लगा के, क्योंकि पेमेंट्स जो होती हैं वो माइनस होती हैं। तो ये 2 लाख की पेमेंट्स जो है वो माइनस आ गई। अब इसके साथ मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट पे करने के लिए मैं इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा। तो मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहां पे शो किया हुआ है। 1st क्वार्टर की जो बोरिंग थी, अब आप जरा गौर करें कि 1st क्वार्टर की बोरिंग थी इज इक्वल टू, मैंने कहा जी ये उसकी 1st क्वार्टर की बोरिंग थी 1,30,000 की, मल्टीप्लाई बाय ये है 3%। हमें बेसिक डाटा में हमें दिया हुआ है ये 3%, ये क्वार्टरली है। अब चूंकि ये वाली जो हमने लोन लिया था ये 4 क्वार्टर्स हमने यूज किया है, तो मल्टीप्लाई बाय मैं 4 कर दूंगा। इस लिहाज से ये मेरे पास 15,600 का इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैं ये कह रहा हूं इज इक्वल टू मैंने कितना बारो किया 1,30,000, कितने रेट के ऊपर किया, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट कर दिया 3%, कितने अरसे के लिए किया, टाइम कितने के लिए किया, 4 पीरियड्स के लिए, 4 क्वार्टर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। तो इस लिहाज से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है, ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है P इंटू आई इंटू टी। P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज 1,30,000। I इज इंटरेस्ट रेट, दैट इज 3% क्वार्टरली, एंड टाइम इज द 4 क्वार्टर्स। मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 क्वार्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,600 हमारे पास इसकी जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट आ जाएगी। 2nd क्वार्टर की बोरिंग्स के लिए फिर उसी तरीके से इज इक्वल टू ये 2nd क्वार्टर में बोरिंग्स की 70,000 की, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट जो था वो 3% था, मल्टीप्लाई बाय ये कितने पीरियड के लिए किया, क्योंकि ये 2nd, 3rd एंड 4th ये 3 क्वार्टर हमने अमाउंट को यूज किया है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। टाइम इज 3 क्वार्टर। तो इस तरीके से ये आ गया। इन दोनों को मैं सम कर लूंगा तो मेरे पास 21,900 की इंटरेस्ट पेमेंट आ गई। तो मैं यहां पे इज इक्वल टू माइनस करके इस वाली फिगर को रेफर कर दूंगा तो ये मेरे पास इंटरेस्ट की आ जाएगी। अब मैं इसी वाले फॉर्मूला को यहां पे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास जो है ये यहां पे इतनी पेमेंट आ जाएगी। मैं इसको जो है वो फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं, ये भी नेगेटिव फिगर है। अब जब ये वाली फिगर मैंने कर ली तो मेरे पास अब यहां पे एंडिंग बैलेंस जो है वो क्या बचेगा, दैट इज 41,400। वो मेरी मिनिमम 30,000 की जो रिक्वायरमेंट है एंडिंग बैलेंस की उसको पूरा कर रहा है। इस तरीके से मेरे 4th क्वार्टर का भी क्या बन गया, कैश बजट प्रिपेयर हो गया। अब मैं ईयरली कॉलम पे चला जाता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बैलेंस की बात करते हैं तो हम
हम ईयरली कॉलम के अंदर ओपनिंग बैलेंस में पहले क्वार्टर की फिगर को लेते हैं, तो मैंने इज इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टर की फिगर को दे दिया। अब सम कर लूंगा इन सब का, तो जब मैंने इन सब को सम किया तो ये मेरे पास जो है वो इतने की पेमेंट रिसीव हुई है कलेक्शंस में। फिर मैंने इसी तरीके से इन सारे कॉलम्स को भी प्लस कर लिया, तो मेरे पास इनका भी इसी तरीके से टोटल आ गया। मैंने इसको ड्रैग डाउन करके इसका भी कॉपी कर लिया और इसी लिहाज से मैंने इसको भी कॉपी किया, तो ये मेरे पास आ गया। और मैंने इन सब का जो नेट था वो ये वाला मैंने किया, तो ये मेरे पास 63,300 का जो आ गया। अब मैंने इसी तरीके से इनको भी सम कर लिया, कंट्रोल सी करके मैं इन सारे कॉलम्स में क्या कर देता हूं, इनको कर देता हूं और इनका मैं फॉर्मेट कॉपी कर देता हूं इन दोनों के अंदर। इस लिहाज से ये मेरे पास आ गया, इन सब का सम किया तो 21,900 आ गया और जब मैंने इसको किया तो ये मेरे पास 41,400 का एंडिंग बैलेंस आ गया। इस तरीके से मेरे पास कैश बजट जो है वो कंप्लीट हो गया। ईयरली कॉलम को मैं रिपीट किए देता हूं। मुझे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए, मैं इक्वल टू का साइन दबा के इसका ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। फिर मैंने इन सब को टोटल कर लिया, इन दोनों को मैंने जब टोटल किया तो ये आ गया। फिर इन सब का भी टोटल मैंने यहाँ पे लगा लिया, इन सब का टोटल किया तो ये आ गया। फिर इस फिगर में से ये वाली फिगर को माइनस किया तो ये आ गया, इज इक्वल टू दिस माइनस ये वाली फिगर टोटल पेमेंट्स की तो 63,300 आ गया। फिर बोरिंग्स मैंने की 2 लाख की, फिर 2 लाख की बोरिंग्स मैंने रीपेमेंट भी कर दी और 21,900 मैंने इंटरेस्ट पे किया। तो इस सेक्शन का जो टोटल आ गया वो नेगेटिव 21,900 आ गया। 63,300 में से 21,900 मैंने माइनस किया तो मेरे पास 41,400 आ गया। ये मेरा एंडिंग बैलेंस है जो कि 4th क्वार्टर का मुझे नजर आ रहा है। एंड दैट दिस फिगर will be referred into बैलेंस शीट। ये वाली फिगर जो है वो हम बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे।